नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के कारण आज यानी शुक्रवार के अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अहमदाबाद में हुई अत्यंत हृदय विदारक विमान दुर्घटना के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिनांक 13 जून 2025 के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने शोक संदेश में कहा कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और हादसे के शिकार अन्य यात्रियों और चालक दल के सदस्यों का निधन अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं उनके शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बता दें कि लंदन जा रहा एयर इंडिया का एक विमान बृहस्पतिवार दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद यहां एक आवासीय इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्य सहित 242 लोग सवार थे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मौजूद 56 लोगों की भी मृत्यु हुई है, जिसमें कुल मृतकों का आंकड़ा 297 तक पहुंच गया है। जब मैं आ रहा था मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी एयर इंडिया का लंदन जा रहा विमान बृहस्पतिवार दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद यहां एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 297 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें उत्तर प्रदेश के रहने वाले पति पत्नी भी शामिल थे। उनकी मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आगरा के अकोला इलाके के रहने वाले नीरज लवानिया और उनकी पत्नी लंदन यात्रा पर रवाना हुए थे। नीरज वडोदरा की फेदर स्काई विलास कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते थे और एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे नीरज ने अपने भाई सतीश को फोन कर बताया था कि वे टैक्सी से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। इस हादसे की जानकारी होने के बाद उनके परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं हादसे में मरने वाले लोगों के परिजन एयरपोर्ट पर अपनों की तलाश रहे हैं और उनको रो रो कर बुरा हाल है। क्या सूचना मिली आपको? मुझे तो सूचना, मेरी तो बात हुई थी उससे 9:30 बजे के आसपास। भैया जी मैं जा रहा हूँ टैक्सी में, तो उसका टैक्सी से जा रहा था वडोदरा से अहमदाबाद के लिए। तो बोलता है मेरी 11:30 बजे 1:30 बजे की फ्लाइट है और करीब 12 घंटे में लंदन पहुँचूँगा, उसके बाद मैं तुझसे बात करूँगा। मुझे जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ आया, मैं मोबाइल देखा तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो पता चला कि उसी फ्लाइट में भाई था। वो बाकी कुछ ठीक से जानकारी कुछ नहीं मिली। क्या बता के गए थे आपको? कहाँ जा रहे थे? किस काम? वो अपना पर्सनल टूर था उसका। 50 साल उसने कंप्लीट किए थे अपनी, तो उसको टीम ने बोला था कि वैसे अक्सर क्या है कि वो सहारनपुर जिले में देहरादून पंचकुला राजमार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी एक मिनी बस के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने से उसमें सवार 20 श्रद्धालु घायल हो गए। उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक देहात क्षेत्र सागर जैन ने बताया कि श्रद्धालु हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर मिनी बस से हरियाणा के कैथल लौट रहे थे और उनके मुताबिक इसी दौरान देहरादून पंचकुला राजमार्ग पर टोल प्लाजा के पास उनकी बस का चालक किसी वाहन को बचाने की कोशिश में गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और उसका वाहन बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि बस में कुल 26 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें से 20 लोग इस घटना में जख्मी हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिद्वार से आ रहे थे विमान, एक पत्थर है जी जो टोल टैक्स पे निकल के उसके अंदर उस पे लगा रखा है, उसकी वजह से ब्रेक मारे, आगे आया तो ब्रेक मारे। ब्रेक मारने के बाद एक साइड लेफ्ट साइड का ब्रेक चिपका है और उस पर डिवाइड भी चढ़ गई बस सीधी पोल में टकराई। कितने लोग सवार थे? लगभग 20। सभी लोग घायल हैं? हाँ, थोड़ी मोटी चोट है, बाकी ज्यादातर हमारे 6-7 बंदे ज्यादा है। हरिद्वार से नहा कर आ रहे थे क्या? हाँ जी। जाना कहाँ था? 11 दिन की तपस्या कर रखी थी और ईरान गए थे। जाना कहाँ था? हरियाणा करनाल कैथल। आज थाना नागल को सूचना प्राप्त हुई 12 जून को कि एक
लाखनौर पर नवनिर्मित जो टोल प्लाजा उसके पास एक डिवाइडर से एक मिनी बस जो है टेम्पो ट्रैवलर वो टकरा गई है और इस सूचना पर थाना नागल पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और इसमें करीब 6 लोग को हल्की फुल्की चोटें आई हैं जिनका इलाज पुलिस द्वारा मेडिकल कराया गया है और इन्होंने अभी तक कोई भी तहरीर ऐसी नहीं दी है और सभी लोग जितने भी यात्री थे जिसमें 21 टोटल यात्री थे सभी सुरक्षित है। केवल 6 लोगों को सामान्य रूप से चोट है और इसमें उन लोगों को डिस्चार्ज भी जल्दी किया। उत्तर प्रदेश में गर्म हवा के थपेड़ों के साथ झुलसा देने वाली भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। झांसी, आगरा, बांदा समेत 8 जिलों में पारा 45 डिग्री के आसपास रहा। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, सुल्तानपुर में भी लोग तपिश और गर्मी के हवा के थपेड़ों से बेहाल रहे। आसमान से बरसती आग से अभी 2 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून से पश्चिम और पूर्व दोनों संभागों में बूंदाबांदी से राहत मिलने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज शुक्रवार के लिए बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा समेत 11 जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट और अन्य 14 जिलों में लू के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में रातें भी सामान्य से ज्यादा गर्म रहेंगी। पश्चिमी यूपी में 14 जून तक प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत की उम्मीद नहीं है। वहीं पूर्वांचल में आज शुक्रवार से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को पूर्वी दक्षिणी यूपी और तराई के 35 जिलों में गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक प्रदेश में 14 जून तक हीटवेव की उपस्थिति है और 15 जून से पश्चिम और पूर्व में बूंदाबांदी से राहत मिलने के आसार हैं। हमीरपुर में भाजपा का प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भाजपा के कैबिनेट मंत्री पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने सरकार के 11 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल के रूप में रहा है। बता दें कि बीवार कस्बे के गेस्ट हाउस में प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ जिसमें सदर विधायक मनोज प्रजापति, जिलाध्यक्ष सुनील पाठक मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देती एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक हवा में तमंचा लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र स्थित पठेड़ का बताया जा रहा है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। पुलिस युवक की पहचान करने में जुट गई है। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के द्वारा विशाल प्रधान सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें प्रधानों के सामने आने वाली समस्याओं को सुना गया। अखिल भारतीय पंचायत परिषद सहारनपुर के जिलाध्यक्ष अनुज चौधरी ने कहा कि प्रधानों के सामने अनेक कठिनाइयां आ रही हैं जिनके बारे में उन्होंने अवगत कराया है जिसका समाधान कराया जाएगा। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जादौन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। उन्होंने सभी प्रधानों की समस्याओं को सुना और उसके बाद कमिश्नर सहारनपुर को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें प्रधानों की विभिन्न मांगों को और समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया और मुख्य अतिथि ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर प्रधानों की समस्याओं को दूर कराया जाएगा जिससे प्रधान गांव का विकास कर सके। सर्वप्रथम मैं सभी जिले के सम्मानित प्रधानों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं कि उन्होंने हमारी आवाज में आज जिले के अंदर पहुंचने का काम किया। आज जो सम्मेलन था, अनेक समस्याएं जो प्रधानों के साथ गांव को विकसित करने के सामने आ रही है उनको निस्तारण कराने के लिए हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक जादौन जी हमारे बीच में पहुंचे थे, जो हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ जिले सहारनपुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरह से अफसरशाही हावी है, पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान नहीं मिल रहा और जो पंचायत के बजट में कटौती की गई थी, सरकार ने वायदा किया था कि कोरोना के बाद हम इस पैसे को वापस करेंगे, वो आज तक वापस नहीं हुआ जिससे गांव का विकास बाधित है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के मुस्कुरा क्षेत्र के छानी बांध गांव में एक अनोखा और दिलचस्प नजारा देखने को मिला जहां एक पालतू कुत्ते सेवानंद की शादी पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ एक पालतू कुतिया विचित्र कुमारी से कराई गई। शादी समारोह में बारात निकाली गई, फेरे हुए, मंगल गीत गाए गए और विदाई की रस्म भी पूरी धूमधाम से संपन्न हुई। इस अनोखे विवाह में करीब 700 मेहमानों ने शिरकत की और उन्हें स्वादिष्ट पकवानों से दावत दी गई। पूरे इलाके में यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। बारात में पहुंचे ग्रामीण बैंड बाजे और नाचते हुए बाराती बनकर शामिल हुए। शादी के लिए बाकायदा निमंत्रण पत्र भी बांटे गए थे।
तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।